और बिहार में बेगूसराय के बरौनी जंक्शन पर शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में रेलवे पोर्टर की मौत हो गई। हादसा हुआ, रेल हादसा हो गया है। ट्रेन हादसा हुआ है। क्या यह एक हादसा था या सोची समझी गई साजिश? बरौनी रेलवे स्टेशन पर एक साधारण सा काम मौत में तब्दील हो गया। 9 नवंबर 2024 को जब ट्रेन नंबर 15204 बरौनी स्टेशन पर आई तो स्टंटमैन अमर कुमार को इंजन अलग करने के लिए भेजा गया, लेकिन कुछ ही पलों में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। सवाल यह है कि उस दिन आखिर क्या हुआ था? क्या वाकई में यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई और छिपा था? रेलवे की रिपोर्ट में कई बातें सामने आई जो इस हादसे को एक नए नजरिए से दिखाती है। परिवार सदमे में है, प्रशासन सवालों के घेरे में है और लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर उस दिन की सच्चाई क्या है? गरीब आदमी की मृत्यु राजनीति का आधार बनती है तो इससे पता चलता है कि देश का राजनीतिक नेतृत्व कहाँ है। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको ले चलेंगे इस घटना की परत को खोलने की यात्रा पर। यहाँ हम जानेंगे कि कैसे एक नौजवान की जिंदगी कुछ ही पलों में खत्म हो गई, इसके पीछे की कहानी क्या थी और इस हादसे से हम क्या सीख सकते हैं। ये घटना ही नहीं बल्कि रेलवे सुरक्षा की खामियों का भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। इस वीडियो में हम सिर्फ उस हादसे के बारे में ही नहीं बल्कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या नियम कायदे हैं, कैसे ऐसी घटनाओं से बचने के लिए दुनिया में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इन सब का विश्लेषण करेंगे ताकि भविष्य में हमारे रेलवे कर्मचारी और यात्री सुरक्षित रह सके। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, घटना है 9 नवंबर 2024 की, जब बरौनी स्टेशन पर ट्रेन नंबर 15204 यानी लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर सुबह 8:10 पर आई तो स्टेशन मास्टर द्वारा मोहम्मद सुलेमान और स्टंटमैन अमर कुमार को इंजन अलग करने के लिए भेजा गया। लोको पायलट द्वारा इंजन का चार्ज 8:12 पर लिया जाता है। इस बीच सुलेमान द्वारा 8:27 पर बफर मांगा गया। 8:28 पर सुलेमान ने हाथ के इशारा से इंजन को पीछे करने का इशारा किया, लेकिन जब स्टंटमैन अंदर ही था तो मोहम्मद सुलेमान ने इंजन पायलट को सब ठीक है का इशारा कर दिया, जबकि स्टंटमैन अमर कुमार इंजन के बीच में न होकर साइड बफर के ठीक सामने था। इसी दौरान अचानक इंजन से आकर उसे दबा देते हैं और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। सुबह 10:15 पर इंजन को अलग करके सब निकाला गया, जिसे आगे पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया। मोहम्मद सुलेमान ने अपने बयान में कहा कि मैं लखनऊ बरौनी गाड़ी संख्या 15204 के पावर काटने के लिए मुझे और अमर कुमार को ड्यूटी दी गई थी। अलग किए जाने के दौरान इंजन 3 हाथ आगे खड़ा था। इसके बाद अमर कुमार सीबीसी बंद करने के लिए इंजन तथा बोगी के बीच में जा रहा था। इसी दौरान लोको पायलट ने बगैर मेरे सिग्नल के या सीटी सुनने से ट्रेन को बैक कर दिया। इससे अमर कुमार बफर के बीच दब गया और उसकी मौत हो गई। घटना के समय इंजन के पास अमर के सामने ही खड़ा था, जबकि जांच रिपोर्ट में बताया गया 9 नवंबर को प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर 15204 लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस सुबह 8:10 पर आई थी। स्टेशन मास्टर ने सुलेमान और अमर कुमार को इंजन डिटैच करने की ड्यूटी दी। इंजन को डिटैच करने के दरमियान मोहम्मद सुलेमान ने ट्रेन ड्राइवर को गलत जानकारी दी, जिसके कारण लोको पायलट ने बैक किया और इंजन बोगी के बीच दबकर अमर कुमार की मौत हो गई। जांच रिपोर्ट में सीसीटीवी और कम्युनिकेशन को आधार बनाया गया। रिपोर्ट एक बात साफ कर रही है कि सुलेमान से अमर कुमार का कम्युनिकेशन सही नहीं था। इसी कारण सुलेमान ने ड्राइवर को गलत संकेत किया, जिससे यह हादसा हुआ। समस्तीपुर के निवासी 35 वर्षीय अमर ने पिता के निधन के बाद साल 2021 में अनुकंपा पर रेलवे में नौकरी ज्वाइन की थी। अगले महीने 11 दिसंबर को अमर की शादी होने वाली थी। शादी के कार्ड भी छप चुके थे। परिवार वाले गांव में शादी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच मौत की खबर आ पहुंची। मृतक के भाई ने रेलवे अधिकारियों और ट्रेन के लोको पायलट पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया, साथ ही उन पर कार्रवाई की मांग भी की। परिजन और यूनियन के लोगों का आरोप है कि रेल इंजन और बोगी को अलग करने के लिए कम से कम 4 कर्मियों की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ ड्राइवर और एक रेल कर्मी के सहारे ही यह काम कराया जा रहा था। इंजन और बोगी के बीच दबने से रेलवे के स्टंटमैन अमर कुमार की मौत की खबर में अब कई चीजें वायरल हो रही है। शनिवार को सोशल मीडिया पर उस विभत्स तस्वीर को लोग शेयर करते रहे। कई मीडिया संस्थानों ने भी इंजन बोगी के बीच दबे स्टंटमैन की तस्वीर लगाई, जो काफ़ी वायरल रही।
मामले को तूल पकड़ता देख सोनपुर के डीआरएम विवेक भूषण ने कहा, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी ताकि आगे इस तरह के हादसा न हो तथा इसको लेकर गंभीरता बरतने का आश्वासन भी दिया। रेलवे के इतिहास में ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही है। आमतौर पर इन्हें या तो लापरवाही के रूप में देखा गया या तकनीकी खामियों के कारण। पहले भी शंटिंग के दौरान रेलवे कर्मचारियों के साथ कई हादसे हो चुके हैं, जिनमें कई कर्मचारियों की जान तक चली गई। जैसे साल 1981 का बिहार ट्रेन हादसा, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। साल 1995 फिरोजाबाद ट्रेन हादसा, गलत सिग्नल की वजह से शंटिंग के दौरान एक पैसेंजर ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकरा गई। इस हादसे में करीब 300 से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। साल 2010 सहारनपुर ट्रेन हादसा, कनाडा में शंटिंग के दौरान एक मालगाड़ी और यात्री ट्रेन के बीच टक्कर हो गई थी। साल 2012 में चित्तूर ट्रेन हादसा, इस घटना में सिग्नल की गड़बड़ी और संचार की कमी के कारण शंटिंग के दौरान एक एक्सप्रेस ट्रेन ने एक खड़ी ट्रेन को टक्कर मारी। ऐसे और भी कई हादसे हुए हैं। इंडिया में ट्रेन दुर्घटनाओं से निपटने के लिए कुछ विशेष कानून और नियम बनाए गए। हर ट्रेन हादसे के बाद एक जांच आयोग बैठता है जो हादसे के कारणों का जांच करता है। ऐसे हादसों के लिए कानून में कई प्रावधान हैं। अगर यह घटना किसी मानवीय गलती से हुई तो उस व्यक्ति या प्रबंधन को दंड का सामना करना पड़ सकता है। अगर यह दुर्घटना जानबूझकर की गई साजिश साबित होती है तो इसमें शामिल व्यक्ति को कठोर सजा मिल सकती है। लेकिन ऐसी नौबत ही क्यों आए? ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए कुछ उपाय हैं, जैसे एआई और आईओटी आधारित सेंसर जो पटरियों और ट्रेनों की स्थिति पर नज़र रख सकते हैं। मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल, जैसे ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जिससे हादसों को रोका जा सकता है। रेलवे स्टाफ को नियमित प्रशिक्षण और सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देना बेहद ही आवश्यक है। दुनिया के कई देश ऐसे हादसों से बचने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। जैसे जापान में बुलेट ट्रेन में अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीकें लगाई गई है, जैसे अर्थक्वेक डिटेक्शन सिस्टम जो आपदा को भांपते ही ट्रेन को रोक सकता है। यूरोप में ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है, जिससे मानव जनित भूलों को कम किया जा सकता है। हमें भी ज़रूरत है रेल नेटवर्क को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की। इसके लिए सरकार, रेलवे अधिकारियों और आम जनता को मिलकर काम करना होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं इस घटना की निष्पक्ष जांच होगी और जो दोषी होगा उसे उचित सजा दी जाएगी। साथ ही यह भी आवश्यक है कि रेलवे में आधुनिक तकनीकों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए ताकि कर्मचारी और यात्री सुरक्षित महसूस कर सके। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरी सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।